कि मैं राजभवन आया हूँ इसलिए हूँ। अरे एक सेकेंड, बलोदरा बाजार की जो घटना है ये बिल्कुल सच है कि वो निंदनीय है और मैं भी ये मांग करता हूँ कि उसमें सख्त कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई निर्दोषों पे ना हो, कार्रवाई दोषियों पे हो जिन्होंने वो अपराध किया है। और वो अपराध तब तक जो है साबित नहीं होगा जब तक उसकी जांच नहीं होगी। और जांच के लिए न्यायिक कमेटी बनाई गई है, उसने 3 महीने का समय मांगा है। 3 महीने से पहले ही जिस तरह से चुन चुन के सतनामी समाज के लोगों पे हिंसा की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी खाल उतारी जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, ये ऐसा लगता है कि कोई जो है पुरानी रंजिश का जो है इस समाज से किसी की पुरानी रंजिश हो उसका सरकार जो इसको बनाया जा रहा है। पैसा पहली बात तो मन का एक समान का नारा देने वाले गुरु घासीदास जी ने कभी हिंसा का रास्ता दिया ही नहीं। तो सतनामी समाज के लोगों को हिंसक साबित करने में जो सरकार लगी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस लगी, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं। पूरे देश के सतनामी समाज में रोष है। मैं उसी रोष को जो है जो पूरे देश में चल रहा है, सदन खत्म होते मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि राज्यपाल जो है कमज़ोर वर्गों के लोगों का संरक्षण करें, क्योंकि मैंने महसूस किया है यहाँ पिछड़ा वर्ग मूल रूप से संगठित नहीं है और शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग जो बड़े पैमाने पर सतनामी समाज से जुड़े हुए हैं, वो जब अपने मुद्दों को लेकर मुखर होते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि आवाज़ दबाने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन दोषियों की आड़ में भीम आर्मी या अन्य सामाजिक संगठन या सतनामी समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जाएगा तो हम इसकी आवाज़ को दिल्ली में उठाएंगे, दिल्ली में गृह मंत्री जी का घेराव करेंगे और दिल्ली में जो है छत्तीसगढ़ भवन का भी और यहाँ से जाने वाली सरकार का भी उनसे भी जवाब मांगे। हम किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। तो राज्यपाल से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से, यहाँ सरकार के गृह मंत्री से मुलाकात करनी। देखिए, मैंने अपनी बात अभी राज्यपाल जी से रख दी है और मैंने उनसे कहा है कि वो सरकार से जवाब तलब करें। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद भी ये जो है अन्याय नहीं रुकता है, तो फिर वो प्रदेशव्यापी आंदोलन तो होगा ही, लेकिन देशव्यापी आंदोलन भी होगा। क्योंकि इस घटना के बाद सतनामी समाज को भी एहसास हो गया है कि उनका अपना कौन है और सिर्फ उनसे वोट का जो है इच्छा रखने वाला या अपने वोट के आधार पर उनको अपना कहने वाला कौन है, ये भी एहसास हो रहा है। क्योंकि जुल्म हो रहा है और सब लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस घटना की सीबीआई जांच हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दोषियों को सजा मिले और निर्दोष लोग जिनको भेजा गया जेल उनको बिना शर्त के रिहा किया जाए। बिलाईगढ़ में जो सभा होगी उसमें भी समाज बड़े पैमाने पर इकट्ठा होगा और इसी बात पर चर्चा होगी कि जुल्म से किस तरह लड़ा जाए। और जुल्म से लड़ने का तरीका संवैधानिक है कि देश भर में राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन हो और सरकार को एहसास हो कि सतनामी समाज के लोग सिर्फ यहाँ नहीं रहते, देश भर में रहता है, उनके साथ जुल्म होगा तो वो चुप नहीं रहेगा। आपकी सभा में ये अपील रहेगी क्या कि जिस तरह से बलौदा बाजार में जो आंदोलन हुए वैसा ना हो? मैंने आपसे फिर कहा, इससे पहले कब हुआ ऐसा है? ये एक सोची समझी साजिश है और जब आयोग ने जो जांच कमेटी बनी है 3 महीने का समय जो है मांगा रिपोर्ट देने के लिए, तो फिर लगातार टारगेट करके सतनामी समाज के उन युवाओं को जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको क्यों टारगेट करके जेल में बंद किया जा रहा है, उनको क्यों पीटा जा रहा है? ये पुलिस का फेलियर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। जिन फाइलों में आग लगी उसका जवाब देना पड़ेगा। वो किनकी फाइलें हैं, किसको बचाया जा रहा है? क्या हम नहीं समझ रहे? ये सारा षड्यंत्र है, जानबूझ के क्या षड्यंत्र है। ऐसा क्या होता है, कुछ ही फाइलें जलती हैं, बाहर के पोर्शन में आग नहीं लगती। मैं इस हिंसा के खिलाफ, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करके दोषियों को बचाने और इस मामले में जाके जो गंभीर मामले चल रहे हैं प्रदेश में उन पर पर्दा ढकने का जो इंतजाम चल रहा है वो नहीं चलेगा। उसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं फिर सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, सरकार भी सबकी है, तो वो सतनामी समाज के लोगों को टारगेट करके या इस समाज के जो निकले हुए लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको टारगेट करके इनकी जवान दबाने का काम करेगी तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आंदोलन करेंगे। सरकार जांच कराने, सीबीआई जांच। सरकार अगर इतनी गंभीर है, कैसे हो गया इतना बड़ा समुदाय इकट्ठा? इंटेलिजेंस का फेलियर है, LIU का फेलियर है। क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों तमाशा देखने के लिए बैठे, तनख्वाह लेते हो तो मौके पर जाके काम करते, हालात संभालने का प्रयास करते। क्या किया? दफ्तर छोड़ के भागे। ये सब एक साजिश है और ये तभी इसका जो है पर्दाफाश होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी, निर्दोषों को रिहा किया जाएगा। धन्यवाद।